बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सद्गुरु को नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं स्वामी जी हैं, इनका पूजा करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अरे सब कुछ नहीं, बहुत कुछ है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, आप लोग बूझते नहीं हो। एकदम पूरा सार देखो, आप लोग सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको जो चाहिए वही मिलेगा, लेकिन आपका प्रेम होना चाहिए। आपका प्रेम संसार में है तो संसार में तो दुख और सुख है। आप संसार में दुख सुख भोगने के लिए नहीं आए हो, आप संसार में आए हो शांति, आनंद और परमानंद के लिए आए हो। संसार में ये सब नहीं है, आप भुलाया मत करो। अति आधीन हो करके गुरु के आगे, गुरु के चरण में शांति से बैठा करो। गुरु के चरण में शरीर से नहीं बैठा जाता है, गुरु के चरण में मन से बैठा जाता है। उसको सूरत से बैठा जाता है, उसको निरत से बैठा जाता है। सारा भेद तो बता दिया, अब कुछ रहा नहीं। सब कुछ जो है सद्गुरु के चरण में है। एकदम बूझ जाओ, आज ही बूझ जाओ, आज ही समझ जाओ।
जो चाहिए, हाथी घोड़ा सोना धन दौलत, सारा जो है सदगुरु के चरण में है। कोई नहीं बताएगा आपको, ऐसे खोल खोल करके आपको कोई नहीं बताएगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जानर छाकरी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे सदगुरु के आपके लिए क्या क्या करता है, सदगुरु आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। आपको क्या चाहिए, सदगुरु से एक ही चीज मांगना, भक्ति पारमानिधि भक्त का, भक्ति पारमानिधि भक्त का, सर्वज्ञान गुण खान, भक्ति पारमानिधि, भक्ति पारमानिधि भक्त का, सर्वज्ञान गुण खान, देवा सदा फल भक्ति में, अनइच्छित सब आन, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, ससुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई न पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप जिसको सुख की, जिसको आपको तलाश है, कोई परेशान है शादी के लिए, जड़ सुख के लिए, अरे उसमें सुख नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन आई कराय, जे सुख मैं मन मगन यही संसार, सो सुख सपने की राज, झोंक सब भार में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सुख नहीं है, जिस सुख को आप सुख समझते हो, वह सुख नहीं है।
जामे तुम सुख जानती, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। ऐ संसार की सारी सदगुरु की हंसहार्थिनी। कल एक व्यक्ति मिले, बहुत दुखित हो गए। इतना दुख जो है, अब संसार में देखो, संसार में अब मैं सत्संग सुनाता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। संसार में ऐसे ही है, बढ़िया खासा नौकरी है, तनख्वाह मिल रही है, 2 साल में रिटायरमेंट जाएंगे, घर बना है, सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं, ऐसे ही दुखित है। क्या हो गया? जिससे मिलते हैं वही दुखित रहते हैं। जो जिससे मिले, मेरे से भी मिले भाई, अब जो है बहुत परेशान। बोले भाई जो है मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है, अब नहीं बनता। ऐसे ही संसार ऐसे ही है। आप विचार करो, 1-1 लाख 1.5 लाख जो है तनख्वाह है और नहीं बन रहा है, बच्चे बिगड़ गए, फलाने हो गया, ठिकाने हो गया। ऐसे ही संसार है। आप सोचते हो कि जो है ये इतना तनख्वाह मिलता है फिर भी दुखित है वो, और हम लोग तो गरीब आदमी हैं, थोड़ा ही मिलता है। आप भेद को समझो। वो बोले कि हमारा तो जीवन ही नहीं बना, इतना दुखित हो, इतना मतलब आत्महत्या करने के लिए जा रहा है। इतना दुखित है। अरे मैं बोला बैठिए बैठिए बैठिए, शांति से बैठिए, आप ही दुखित नहीं हो। इस संसार में जो भी आया है सारे दुखित है, आप ही काम नहीं करते हो। सूरज परेशान है, सुबह उग जाता है पूरब दिशा में, पश्चिम में जाकर के बंद हो जाता है, फिर रात भर गायब रहता है, फिर सुबह आ जाता है। वो काहे लिए चल रहा है? दिन रात चल रहा है वो भी तो परेशान है। गर्मी के दिनों में इतना गर्मी कर देता है, पूरा दुनिया को जो है ना एकदम औजा देता है, आग लगा देता है धरती पर। और उसी सूरज को जाड़े के दिनों में, बरसात के दिनों में सब बंद करके रखते हैं, धरती पर आने नहीं देते हैं। वही सूरज है। उसका जब समय होता है तो गर्मी के दिन में पूरा आग लगा देता है। और उसी सूरज को यही आकाश, पानी, हवा, वायु जो है धरती पर 10-10 दिन तक आने नहीं देते हैं। सूरज तो वही है, धरती पर आ ही नहीं पाता है, और सब संसार परेशान हो जाता है। थोड़ा सा धूप आ जाए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं थोड़ा सा पाने के लिए। ऐसे ही है। और उसी सूरज को गर्मी में सब लोग गाली देता है, और थोड़ा सा वो छुपा तो दुख होता है कि कब सूरज आ जाए, कब थोड़ा सा धूप लगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहार्थिनी,
आप क्या बूझ रहे हो? इस संसार में ऐसे ही है, ऐसे ही है, पूरा संसार ऐसे ही है। तो जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह व्यक्ति भी अभी 2 साल के अंदर रिटायरमेंट जाने वाला है और जीवन दुखित है, पूरा जिंदगी दुख में ही काटा, ऐसे ही चल रहा है संसार में। तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस व्यक्ति से कुछ मेरा भी काम है, सरकारी काम है, और मेरे ऊपर वो जो है बहुत दिनों से आ रहा है जा रहा है लेकिन कल उसका हमने नंबर ढूंढा, मोबाइल नंबर ढूंढा, उसके साथ बात किया, और बात किया तो इतना दुखित है। वो बोलता है साहब जल्दी हमारा काम कर दो, और जो है जो करना है आप करो, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं कोई अब बताओ मर करके क्या करेगा वो, फिर काल जो है ले जाएगा। तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में सुख है दुख है, सुख और दुख है, शांति आनंद और परमानंद तो सदगुरु देश में है। अब सदगुरु देश नहीं बोलूंगा, सीधी सीधी आप समझ जाओ गुरु के चरण में है। अब क्या डर है, अब तो सारे भेदवे खुल गया कि गुरु के चरण में है। आप चिल्ला चिल्ला कर कहा करो, एकदम लाउड स्पीकर लगा करके कहा करो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यौलिया, ई सबा भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मैं तो पूरे विश्व पूरे संसार में चिल्ला चिल्ला करके यही कहूंगा कि गुरु के चरण में रहा करो। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए तो गुरु का चरण में रहा करो। सीधे सीधे अब नहीं डरना है, अब नहीं डरना है। पूरा भेद खोल करके रखना है, पूरे संसार में रखना है। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए तो गुरु के चरण में रहा करो। कैसे रहना है वो विधि साधन से सीखना पड़ेगा आपको। सीधे सीधे बता रहा हूं मैं, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी, पूरे संसार में कोई नहीं बताएगा। गुरु के चरण में आपको सुरति का बोध है तो गुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखो, अड़ा करके रखो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पूरे विश्व में कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी जो है। तुम्हारी सुरति जो है गुरु के चरण में एकदम एक टक रहनी चाहिए, हटना नहीं है उधर से। आप सदगुरु के हंस हो, सदगुरु के हंसनी हो, फिर क्या डर जो है। अरे उसी में आनंद है। अभी भजन का सुने, सुरती की डोरिया गगन भी चल गली, होई गईले पियासी स्नेह हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पिया नहीं है आपके असली वाले, नहीं नहीं है ये सब साथ छोड़ देगा आपका। जो संसार में पिया है, पत्नी है, प्लाने है, डिकाने है, कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्रा नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, अभी बुझ जाओ। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एका प्रेमायन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कुछ है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। अरे सुख नहीं है, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानता मन मत,
झूठे सुख को सुख कही, सुख मानता मन मोद। जगताच्या बिना कालिका, कुछ मुकामी कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। जगताच्या बिना कालिका, कुछ मुकामी कुछ गोद। अरे सारा वेद पुराण जो है, जो बोलते हैं झूठा, झूठा तो नहीं है। सब वेद पुराण एक ही बात कह रहे हैं, गुरु का चरण में सूरत से जाओ। सारा वेद पुराण यही कह रहा है। और वहां का सुख अलग है। ये जो संसार का सुख है क्षणिक है। थोड़ा देर सुख मिलेगा, प्यास नहीं बुझेगी। यहां रहोगे तो अनेक जन्म से तो यही काम करते आ रहे हो। आप धरती पर आकर के यही काम तो कर रहे हो, हर जन्म में यही हो रहा है। मां के गर्भ से पैदा होगे, फिर बाहर आओगे, माता मिलेगी, पिता मिलेंगे, भाई मिलेगी। फिर जवान हो जाओगे, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, पढ़ाई करो, लिखाई करो, बस यही सब काम है। इसमें शांति नहीं है। पूरे विश्व में शांति के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। बंदूक से शांति हो जाएगी, बंदूक से तुम्हारा मन रुकेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, तुम्हारे मन को कौन करेगा? कोई बंदूक से बस में नहीं होगा। हो कोई भी हथियार लगा लो, कोई भी सिक्कड़ लगा लो, कुछ भी लगा लो, मन को कौन बांध सकता है? कोई विश्व में है? अरे मन को बांधने के लिए तो सदगुरु ही है। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, ये माया का देश है। ये तो आप चालाक हो कि माया का देश में सदगुरु का भजन सुन रहे हो, सदगुरु की वाणियां सुन रहे हो। यह भी माया जो है बहुत चालाक है। यहां संसार की वाणी सिखाई जाती है, यहां जीने की कला सिखाई जाती है, लेकिन सदगुरु जो है मरने की कला सिखाता है। संसार में मरने से सब डरता है, लेकिन जो सदगुरु के जो हंसनी है वो मरने से नहीं डरते। वो तो खुशी खुशी वर्ण करते हैं। कब शरीर छूटे कि कब पिया संग मिलूं। अरे बहुत सारे ऐसे दोहे हैं, वो यही चाहते हैं कब शरीर छूटे कि पिया से मिलूं। अरे पिया से ऐसे ही मिलते रहते हैं बराबर, और शरीर छूट जाएगा तो उसी में हो जाएंगे। लास्ट में क्या कहते हैं? अब की गईला बौरी नहीं आई बा, फिर ना मिला वसन सारे जी। आप क्या सोचते हो? इतने जो सारे सदगुरु के हंसनी मिल रहे हैं, फिर दोबारा मिलेंगे? अरे इसमें बड़े चलाक चलाक हैं, सब बैठे हुए हैं। ये सब भाग जाएंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाओ।
ऐसे ही नहीं भजन गाते हैं ये। अब की गईला बहुरी नहीं आई बा, फिर ना मिला वसन सारे जी। ये सदगुरु के हंसनी है, फिर ये दोबारा नहीं मिलेंगे। और जिनकी साधना पूर्ण नहीं हुई फिर आना पड़ेगा, फिर मां के गर्भ में आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर ऐसे ही सत्संग चालू होगा। ये बंद थोड़ा होता है, आप भेदी नहीं बूझती। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। रामचंद्र जी के भी जमाने में उस समय भी कबीर साहब थे। वो ज्ञान मंदोदरी को दिया था उन्होंने। मंदोदरी के गुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब है। और महाभारत काल में भी ये ज्ञान था। आप भेद नहीं समझती। संसार का ज्ञान अलग है, चेतन देश का ज्ञान अलग है। पूरे संसार में जो अभी मतलब आपको सुखमय पूर्वक रहना है तो राम की, सीता की, भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारद मुनि, ये सब चीज सीखना है। लेकिन इससे संसार में ही रहोगे आप जो है। संसार से बाहर का ज्ञान सदगुरु का है, फिर संसार में आना पड़ेगा। ये सब आपका जीवन थोड़ा सुखमय रहेगा, लेकिन आनंदमय नहीं होगा। भगवान राम का जीवन आनंदमय कहाँ रहा आप बताओ? माता सीता का जीवन आनंदमय कहाँ रहा आप बताओ? आप तो सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी हो। एक दिन में ही वो तो राजा की बेटी थी, शादी करके आते ही भगवान राम का जो है राज्याभिषेक होना था। उनको गद्दी पर बैठना था, राजा बनना था। लेकिन दूसरी दिन ही वो उसका जो है वनवास हो गया। जंगल में जाओ, वहीं रहो, वहीं करना। ऐसे ऐसे तो संसार है, तो बेचारे कहां सुख पाए। और महाभारत काल का आपको पता ही है, केवल युद्ध ही होता रहा। वहां भी जीवन सुखमय नहीं हुआ। सुखमय तो जीवन कलयुग में है, जिसके पास सदगुरु है। ये हवा में नहीं बता रहा हूं मैं, सारा जो है गुरु के चरण में है। अब खोल खोल करके बुझ जाओ। अब नहीं बुझोगे तो कब बुझोगे? गुरु के चारणिया में 68 तीरथ, गावेला बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरती पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि संसार में तो बहुत सारे गुरु है, हमको तो ये प्रिय है, हमको तो वो प्रिय है। तो मैं बोला ठीक है, ये शास्त्र ये कहती है कि गुरु के चरण में ध्यान लगाओ। अब मैं बोला उनका चरण में ध्यान लगाओ, तो बोला कि तब क्या होगा? तो मैं बोला जो उनका गुण होगा वो आप में आ जाएगा। तो बोला उसका ध्यान लगाने से तो कुछ और ही आता है। तो मैं बोला तो गलत है वो। वहां ध्यान लगाने से तो सांस की गति बंद हो जाती है, और वहां ध्यान लगाने से तो दुनिया भर का आता है। मैं बोला भाई अब आप बूझो, आप समझो, गुरु का चरण में कैसे ध्यान लगाओगी ये तो आपको आपका गुरु बताएगा।
हमारे यहाँ तो सदगुरु सीधे सीधे बता देते हैं। आपको सदगुरु की पहचान होना चाहिए। सदगुरु की पहचान पूरे विश्व के अंदर किसी को नहीं मालूम है। पूरा मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे विश्व में सदगुरु की पहचान किसी को नहीं मालूम है। कौन सदगुरु है किसी को नहीं पता है। केवल विहंगम योग में कुछ खास जो है सदगुरु के हंस हंसनी है जो बूझते हैं, बाकी कोई नहीं बूझता है। वो बोलता है यहां जाओ, कहां जाओ, वृत्तिकूट आश्रम पर जाओ और शून्य शिखर आश्रम पर जाओ, बोलता है वह समाधि धाम में जाओ। अरे गुरु के चरण में काहे नहीं बताता है भाई, सीधा कि गुरु के चरण में जाओ। सदगुरु कह रहा है चारों पाल गुरु चरण में चायामित फल पाए। अनंत फल सदगुरु कह रहे हैं कि गुरु के चरण में जाओ, और वो बता रहे हैं नाभि में जाओ तो हृदय में जाओ तो कंठ में जाओ तो कहां जाओ। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, आपको समझ में नहीं आता है। कैसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं हो। सब बता रहे हैं एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादाया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माई, सुरति निरति सी संत समाई। अब क्या रह गया इसमें बताओ, क्या आपको नहीं मालूम है। सीधा सीधा तो बोल दिए, स्वामी जी ने कह दिया एक पाद में सृष्टि पसारा, एक पाद में सृष्टि पसारा। ये पूरा सृष्टि सूरज चांद धरती आकाश जो भी आप देख रहे हो एक हिस्सा में है। इसका 3 गुना अमृत है, उसी की तलाश में हो आप। इधर आप भूले पति में, पत्नी में, बच्चों में, नाती पोते, फलाने ढिकाने, इसकी शादी कर लूं, ये कब होगा। अभी बेटा का शादी कर लोगे, फिर बेटी का शादी कर लोगे, फिर उसका बेटा हो जाएगा, यही सब करते रहोगे। अरे आनंद को ढूंढने के लिए आए हो, गुरु का चरण में घर बनाओ। इधर उधर घर नहीं बनाना, वह घर सूरज से बनती है, वह घर आनंद का है, वह घर परमानंद का है। सीधा सीधा खोल खोल करके आप बुझ जाया करो। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। तो चारों पल गुरु चरण में चायामित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आए। स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आपको समझ में नहीं आया। अरे स्वामी जी इतना खोल खोल करके आपके बताओ, इतना प्यारा आपका सदगुरु है। आप सोचते हो सदगुरु आपका आकर के घर में रहेंगे तभी प्रेम होगा। अरे आपके साथ में है, वो है समीप दिखे नहीं,
वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। एकदम खूंटा गठिया लो, हृदय में बांध लो, किसी की बात नहीं मानना, एक ही बात कहना, चाहे कोई कितना भी बड़ा संत हो, महंत हो, गुरु हो, आज की बात याद कर लेना, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। इसको नहीं भूलना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। नहीं समझ में आया तो एकदम बूझ जाओ, गांठ गठिया लो, किसी की बात नहीं मानना। कोई देवी देवता पितर भूत भवानी सब बेकार है, गुरु का चरण में ही सारे है। अब आपका सदगुरु, अब आप बूझ लेना कि आपका सदगुरु सही है कि गलत है। देखो, आपको सत्य पर रहना होगा। आप खुद सत्य पर धारण नहीं करोगे, आप ही झापर झूमर में रहोगे तो कहां बूझ पाओगे बताओ। सदगुरु जो है सत्य पर आधारित है। आप सत्य पर नहीं रहोगे तो बूझ ही नहीं पाओगे, आप ही झापर झूमर में फंस जाओगे तो फिर कैसे होगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपके अंदर अधीन भाव होना चाहिए, सब बूझ जाओगे। अधीन भाव नहीं हुआ तो कभी नहीं बूझ पाओगे। और जहां अधीन हुए, सदगुरु को लखाना पड़ेगा, सदगुरु को बताना पड़ेगा। सदगुरु खुद ही कह रहे हैं, हंसा लोक हमारे अइया, हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृता सुख फल पइया, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। तो आपको जो है अति अधीन होना है पड़ेगा। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागता आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, माता पिता भाई बहन पुत्र स्त्री नारी, ये सब तो व्यवहारिक संबंध है आपका, ये संबंध परमानेंट नहीं है। सदगुरु संग आपका संबंध जो है परमानेंट है, अस्थाई है। और वो ये भी देख लो, वो आपके साथ बराबर है, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं पाएंगे। आत्म परमा तम गुथा मणि वसूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। एक ने कह दिया, वर्तमान में जो आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज है, इनका चरण में भी ध्यान करने से आ जाएगा। मैं बोला, आप करके देखो भाई। मैं तो बोलता हूं कि आ जाएगा, मैं तो परख चुका हूं। ये तो 100 साल की साधना 1 मिनट नहीं लगाते हैं ऐसे करवाने। मेरे को तो यही अनुभव है कि यदि इनका चरण में आप करोगे, एकदम ऑनलाइन की तरह से मारेगा जो है।
आप जो न बूझने पाओगे एकदम सांस की गति बंद ही कर देगा जो है, इतना तेजी से है। तो बोला आपका मैं बोला मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं जो है शांति से धीरे धीरे वाला काम करता हूं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी महान शक्ति है। कई बार इन्होंने शक्ति भेज चुका है और मैं झेल चुका फिर सुधी नहीं रहेगा आपका। 100 सालों की साधना जो है 1 सेकंड में कराने वाले हैं ये। अब लोग मैं खोल करके बता दिया आपको। हमको आप सदगुरु के हंस हो हंसरी हो, आप करो, आप करके देखो। मैं तो कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं और एकदम सूधी फूदी सब गायब हो गई थी। 15-20 दिन तक ऐसे ही रहा था, किधर को क्या है कुछ दुलिया पता नहीं लगता था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी, सब कुछ गुरु के चरण में है। आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी वाले भी है, बूझना आपका काम है। धीरे धीरे चाहिए वो भी है, सब तो है। लेकिन आप अपना हिसाब से जितना झेल सकते हो उतना आप करो। ये परंपरा सदगुरु है। इन लोगों को साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साधना तो केवल एक ही किए, अभ्यास सिद्ध सदगुरु है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। तो ये 4 तरह के सदगुरु होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निजा निज बरी, शब्द छाटा झक जोर, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निजा निज बरी, शब्द छाटा झक जोर, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चुबी बेक की, भक्ति शांत परवीन, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर निज निज में बरी, शब्द छाटा झक जोर, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चुबी बेक का, भक्त शांत परवीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप साधन में बैठ जाया करो, अधीर भाव हो करके बैठा करो, घर का काम सब निपटा लिया करो। ये नहीं साधना में बैठे उधर से फोन आ गया, फोन बंद कर लिया करो। जो है 20 मिनट फोन तुम्हारा बंद नहीं रहेगा।
जान जाएंगे लोग, जान जाएंगे, बोलो भाई अभी जो है ना बस अभी साधना है। बाहर बाहर कब तक देखोगे? बाहर में कुछ नहीं है। आत्मज्ञान बाहर भया, आत्मज्ञान बाहर भया, जगत दृश्य सब दिख, अंतर मुख सोई ज्ञानशी, पार ब्रह्म कह पीक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी। बाहर बाहर तो देख ही लिए, कोई 20 साल देख लिया, कोई 50 साल देख लिया, कोई 60 साल देख लिया। बाहर में कुछ नहीं है, यही सब है, जगत का है, माया का है। तो स्वामी जी आपको बता दिए, आत्मज्ञान बाहर भया, जगत दृश्य सब दिख, अंतर मुख सोई ज्ञानशी, पार ब्रह्म कह पीक। तो पर ब्रह्म को जो है अंदर में देख लो, या बाहर बाहर देखते रह जाओगे, ये बेला खत्म हो जाएगा। सांस की गति कब बंद हो जाओगी? अंदर का कुछ देखा ही नहीं। अरे अंदर में भी बहुत बढ़िया, अंदर में सारे अंदर में ही है। इसी अंदर में जो है आत्मा है, इसी में प्रभु है, इसी में सदगुरु भी है। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये जड़ वाला पिया नहीं है, ये बराबर आपको इतना आनंदित कर देगा हमेशा। अरे 24 घंटा एक पल के लिए भी छोड़ने वाले नहीं है, ये बिछुड़ते ही नहीं है। आप ही छोड़ करके हट जाते हो, आप ही भुला जाते हो। स्वामी जी तो कह दिया, अमृत सागर छोड़ कारा, जीवा गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कारा, जीवा गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। तो अब आपको क्या करना है? अंदर में रहना है। अंदर में मालूम है आपको कहाँ रहना है? गुरु का चरण को नहीं छोड़ना है। गुरु को चरण को छोड़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गुरु सीढ़ी से उतरी, शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसरी हो। अरे वहां बड़े आनंदित है लोग जो है। स्वामी जी ने क्या कहा? दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जीविबाल। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जीविबाल। अमृत गति की करी, प्रेम तारा गौचाल। उसी में चलो ना बराबर जो है। गुरु संग जो है, स्वामी सेवक एक संग,
खेले सदा बसंत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, वह बसंत यहाँ नहीं है, चेतन देश में है वो, और बराबर है। तो आपको उसी में चलना है। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमिबाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेमा तारा गौचाल। ऐसे ही तो आपको इस सागर में, इस संसार में तो गड़बड़ है मामला। कौन रहेगा बताओ, कौन रहेगा यहां? इसीलिए एकदम अब तो गुरु में ही रहने का मन करता। मन क्या, अब खत्म हो गया मन जो है। सब कुछ तो गुरु के चरण में है, सुख है, शांति है, आनंद है, परमानंद है। आप इतना भी नहीं बूझ पाओगे। देखो, सारा वेद शास्त्र पुराण सब यही कहते हैं, गुरु के चरण में जाओ। स्वामी जी का हर दोहा जो है एक ही बात कहता है, गुरु के चरण में जाओ। अब आप नहीं बूझ पाते हो तो कब बूझ पाओगे बताओ? सारा दोहा एक ही बात कहता है पूरा। आप भी नहीं समझे, अरे गुरु के चरण ही प्रभु है, परमात्मा है, सब है वहां। सीधे सीधे आप बुझाया करो, और नहीं बूझोगे तो फिर ऐसे घूमो। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, कोई पियता मारा मियार, अमिहर सा बूंद झरी, कोई पियता मारा मियार, अमिहर सा बूंद झरी। वह अमृत बूंद कहाँ? आप इतना भी नहीं पूछते हो। कबीर साहब ने क्या कहा? आप भेद समझ जाओ। ऐसे सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा, केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। ये सारे भेद जो है देखो, कोई पियता मारा भी यार, अमिहर सा बूंद झरी, तबेनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, संता जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। तो बिना सागर का अमृत, वहां सागर, अमृत का सागर भी है लेकिन है भी नहीं, तो वहां से नहीं भरते हैं, वो गुरु का चरण से भरते हैं। सीधे सीधे आबू जाया करो। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारमी यार, अमिहर सा बूंद झरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, संता जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर,
गेडुलामा धरी डोरिया डगरा गगर शीर ऊपर गेडुलामा धरी टोहलिया सत संग पाई के बिन सदा गुरु को कही। बिना सदगुरु के कौन कहेगा। डोरी डगर गगर शीर ऊपर गेडुलामा धरी अटोहलिया सत संग पाई के बिन सदा गुरु को कही। भेदी हो यशो भरी भरी पीवी अनवेदी जगा भरम पीरी सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप सोनार के पास जाना। अब बोला भैया ये सोना को चेक करो सही है कि ये है, मेरे को बिक्री करना है। तो वो कसौटी निकालेगा और उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे रगड़ देगा तो उस पर निशानी पड़ जाएगा। वो निशान जो सोना वाला असली वाला होगा वो बहुत चमकेगा, और जो नकली वाला होगा तो कम चमकेगा। तो बोलेगा हाँ असली वाला है ये। और तनिष्क में जाओगे, आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया। अरे ये सब सत्संग में काम पड़ता है। हम भी बच्चों का शादी विवाह किए तो जाना पड़ा जो है। हमने बोला भाई आप दिखलाओ, कैसे ये मानेंगे कि 16 कैरेट है कि 22 कैरेट है कि क्या है। तो बोला आइए आइए। वो ले गया तो उसमें जो है रख देता है। आजकल तो ऑनलाइन कंप्यूटर है, वो देख करके बता देता है इतना है। तो बोला मेरा सोना भी ले लो ले लो, ये पुराना हो गया। औरत लोग बोलता है अभी ये नहीं पहनेगी, पुराना हो गया ये जो है, इसको बदल करके लेना है। तो वहां ले जाओ तो वो बोलता है भाई हम चेक करेंगे, इतना % रहेगा तब तो लेंगे, और नीचे वाला रहेगा तो हम नहीं लेंगे। तो भाई बोला चेक करो। बोला नहीं, इसको जो है पहले ऐसे चेक कर लेते हैं, फिर इसको गला करके चेक करेंगे। भाई बोला मेरे सामने होना चाहिए, सोनार लोग बहुत चोर होता। अरे बोला हम आपके सामने ही करेंगे, चलिए। तो ले गया, बोला हाँ नहीं ठीक है, लेने लायक है ये, इतना कैरेट होना चाहिए, इससे कम होगा तो नहीं लेंगे। फिर ले गया, मेरे सामने जो है उसने पूरा उसको गलाया, एकदम पानी जैसा कर दिया, सुहागा मिला करके पानी जैसा किया। फिर उसको जो है उसमें वो कर दिया और फिर ऐसे मार दिया, उसको झाड़ करके और फिर ले आया। फिर तौला, एकदम बराबर हो गया। बोला थोड़ा 0.00 ग्राम कम हुआ है, कुछ भी कम नहीं हुआ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी लोग कहते हैं क्या सोना तोल रहे हो, क्या सोना तोल रहे हो, मतलब वो कम नहीं हुआ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे ही जो है कसौटी पर कसना पड़ता है। सदगुरु जो है पहले हाथ तो आपको रगड़ दे, पहले उस पर रगड़ देगा, रगड़ेगा तो आप परेशान हो जाओगे। सदगुरु परीक्षा लेता है असली वाला है कि नकली वाला है। तो असली वाला शिष्य होगा तो भागेगा नहीं, और नकली वाला होगा तो तुरंत भाग जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपको असली वाला बनना है और गुरु के चरण में रहना है, वहां से हिलना नहीं है। स्वामी जी क्या कहे हैं, शिष्य स्वान गुरु देव का दूर दूर तू भाव, मृतक मन मन मारी करा सुधा सुगति पाव।
शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव, मृतक बन मन मारी कर, सुधा सुगति पाव। आए सदगुरु की। और स्वामी जी ने क्या कहा? द्वार धनी की बैठी कर, धका धनी की खाय, कवों का धनी का निवाजई, जो दार छाड़ी न जाय। भैया सुनाई महल में, भक्त पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा जय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाँ साथी, आपको वहीं लगे रहना है, भागना नहीं है। भागना नहीं है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलना ही है। उनका काम ही है, आपका काम नहीं है। सदगुरु का काम है आपको पहुंचा देना, और आपका काम है गुरु के चरण में बैठे रहना। सीधी सीधी आबू जाओ। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। जय।